मारने का विषय बता रहे हैं तुमको, मारने का विषय बता रहे हैं तुमको, जहाँ जगह वो तो इडियट बोलिएगा, इडियट है हम, इडियट बोलिएगा। तुमको हमको पहचान रहे हो तुम, तुमको हमको पहचान रहे हो तुम, पहचान तू हमको पहचान लो पहले, हाँ समझे, हमको तुम पहचान लो हमको पहले, सीधा मत बे तुम कहाँ 3 महीना से जात रखे हुए क्या नाम बना हुआ है? बेईमान कहीं मारने का विषय बता रहे हैं तुमको, मारने का विषय बता रहे हैं तुमको। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। जहानाबाद के डीएम कार्यालय में काफी बहस हुआ है। जी हां, तू मैं भी हुई है और ये बहस जो है वो एडीएम साहब और खुद को पॉलिटिशियंस बता रहे हैं भाजपा नेता के बीच में हुई है। दरअसल मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि एडीएम साहब कहने लगे कि मेरे चैम्बर में आकर मुझे ही इडियट बोल रहे हो, और उसके बाद जो भाजपा नेता थे वो भी काफी ज्यादा उग्र हो गए और वो भी अनाप शनाप जो है वो बोलने लगे, कहने लगे कि क्या तुम मुझे पहचानते हो कि मैं कौन हूं। ये तमाम तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से इस कार्यालय में तीखी बहस जो है वो हुई है, जमकर बवाल जो है वो भी हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एडीएम साहब भी गुस्से में आग बबूले होकर बहुत कुछ कहने लगे और फिर बीजेपी नेता क्या कुछ कहने लगे वो भी वीडियो देखिए। उसके बाद इन दोनों ने अपना पक्ष जो है वो भी रखा है और विवाद किस मामले को लेकर हुई वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। मेरा जीवन भर क्या हमें कोई इडियट बोलता है, रखे हुए हैं, जहाँ जगह वो तो इडियट बोलिएगा, इडियट है हम, इडियट बोलिएगा। तुमको हमको पहचान रहे हो तुम, पहचान तू हमको पहचान लो पहले, हाँ समझे, हमको तुम पहचान लो हमको पहले, सीधा मत बे तुम कहाँ 3 महीना से जात रखे हुए नहीं कोई नहीं जाएगा, बाहर क्यों जाएगा? सर आप आ जाएंगे सर जी। मेरा जीवन बढ़ गया हमें कोई इडियट बोलता है, क्या नाम बना हुआ है? बेईमान कहीं मारने का विषय बता रहे हैं तुमको, सर आप बैठे ना सर, 3 महीने से जांच रखे हुए अपने पास में। अपना हम कितना मतलब उसका मेरा चिम्मा में तो ये आपने तमाम तस्वीरें देखी किस तरीके से जो डीएम कार्यालय है वहां पर तीखी बहस जो है वो हुई है एडीएम साहब और बीजेपी नेता के बीच में। बता दें आपको तो घटना के बाद एडीएम ने राकेश कुमार पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। पूरा विवाद एक पंचायत कर्मचारी के खिलाफ हो रही जांच से जुड़ा हुआ है। दरअसल बताया जा रहा है कि घटना जो है घोसी थाना क्षेत्र के सुनवा गांव निवासी और भाजपा नेता राकेश कुमार पहले से ही पंचायत तकनीकी कर्मी रंजीत कुमार पर 7,15,000 रुपए की गड़बड़ी का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसी मामले को लेकर एडीएम विनय कुमार इस मामले की जांच कर रहे हैं। एडीएम विनय कुमार ने बताया कि राकेश कुमार बार बार फोन कर व्हाट्सएप के माध्यम से उन पर जांच को प्रभावित करने का दबाव जो है वो बना रहे थे। राकेश कुमार उनके कार्यालय आए और जांच को प्रभावित करने की कोशिश की। वो चाहते हैं कि पंचायत के टेक्निकल कर्मचारी रंजीत कुमार के खिलाफ मैं ऐसी रिपोर्ट बनाऊं जिससे उसकी नौकरी जो है वो चली जाए, और इन्हीं बातों के दौरान उग्र होकर धमकी देने लगे। और वहीं एडीएम ने यह भी बताया है कि कैसे मुझे इडियट जो है वो बोला गया है। ये तमाम तस्वीरें देखिए कि क्या कुछ कह रहे भाजपा नेता और वहीं एडीएम जो है वो क्या कुछ कह रहे, किस तरीके से तमाम घटना के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। सुनिए। दरअसल एक राकेश कुमार नाम के व्यक्ति आए थे, वो चेंबर में आए, उनका एक जांच चल रहा था। उन्होंने एक आवेदन दिया था, उसके विरुद्ध में जांच चल रहा था। तो वो चाहते थे कि उनके पक्ष का कार्य हो जाए, उनके विरोधी पक्ष के खिलाफ लिखा जाए, और वो भी विरोधी पक्ष ऐसा जिसने एफआईआर उसके उन पर किया है, राकेश कुमार पर किया है पहले से ही। अब ये चाहते थे कि ऐसा हम कुछ लिख दें जिससे उनकी नौकरी चल जाए। इसके लिए वो दबाव बना रहे थे। काफ़ी 15-20 मिनट से बैठे हुए थे। बैठने के क्रम में ही वो उग्र हो गए और सभी अंचल अधिकारी बीडीओ सबको बला बुला करते हुए, गाली गलौज करते हुए फिर मेरे पे आ गए। मुझे इडियट और क्या क्या बोलना चालू कर दिए। तब हमने बाहर जो अंगरक्षक और लोग थे उनको बुलाया, बोले कि इनको बाहर करिए। फिर वो सबके सामने, सभी लोग वहाँ मौजूद थे, अन्य अधिकारी डीडीसी भी मौजूद थे, सबके सामने वो जाने से भी इनकार करने लगे और पूरा हंगामा मचाने लगे। फिर उसके बाद उन पर जो है हटे वहाँ से, उन पर सरकारी काम में बाधा का एफआईआर के लिए थाना में आवेदन दे दिए। आपने एफआईआर के लिए हाँ। तो कौन सा था, कहाँ का क्या मामला था? वो एक जांच ये था कि
उनका कहना था कि उनके जमीन में कोई बना दिया है, ये नाली बना दिया है। इसकी जांच के क्रम में उन्होंने पहले ही जाकर वहां के जो टेक्निकल असिस्टेंट थे रंजीत कुमार, उनके मारा पीटी किए थे थाना में, और वो उसका थाना में FIR भी था। उस पर रंजीत कुमार का कहना है कि केस ट्रू भी है। उसके बाद भी ये चाहते थे कि हम जांच में ऐसा कुछ लिख दें जिससे रंजीत कुमार की नौकरी चली जाए। दबाव बना रहे थे, और ये काफी दिनों से दबाव बना रहे थे। ये 2-3 महीने से व्हाट्सएप पर भेज रहे थे, मैसेज भेज रहे थे, धमका रहे थे, गाली गलौज भेज रहे थे, सीनियर पदाधिकारियों के खिलाफ में लिख रहे थे। और आज पहली बार आए थे, और आने के साथ में लगता है गलत मंशा से ही आए थे। तो उसके बाद मजबूरन उन पे सरकारी काम में बाधा का प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। विनय कुमार सिंह वो जो है विनय कुमार नाम है ना, उसका जांच पदाधिकारी है। तो हमने वो एक जांच लिखा था ये पंचायती राज विभाग को, हमारे रैती जमीन में नाली बना दिए थे और कुछ योजना का 7 लाख रुपया निकाल दिए। अब टीए पर FIR वगैरह हुआ है, उन पर कार्रवाई हुई है, और जांच के लिए वो प्रधान सचिव ने लिखा मेम साहब को, जो DM है यहाँ। अब इनके पास गया है, 4 महीना से फाइल रोके, उसे 1 लाख रुपया लिए हैं, रोज ही उससे बतियाते हैं। अभी तक जो है हमने पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, तो बोले कि सो ऐसे नहीं होगा, ऐसे जांच हो जाता है। कि आप मौका वारदात पर गए जहाँ आपको गोली मारने की धमकी दे रहे थे सर, क्या बात हुई? नहीं देखिए, अब गोली मारने की धमकी दे रहा था तो उसकी इतनी हैसियत नहीं कि गोली मार देगा, आप तो समझ रहे हैं। और हम पॉलिटिशियन हैं, आप बता देते हैं। गोली मारने की धमकी अगर दे रहे हैं तो हम उनको, चूँकि बास के अधिकारी इसलिए माफ़ किए अभी, नहीं तो वो अब अगर पब्लिक यहाँ आ जाएगी तो उनका मार के मुँह फुला देता है इसका। किस गांव का मामला है सर? सोनमा गांव का मामला है और ये घोसी ब्लॉक का मामला है। अब ये लोग यहाँ जितने भी हैं नौजवान ऑफिसर, किसी को रेवेन्यू समझ में नहीं आता है, और पता नहीं कभी दूसरे के ज़मीन में नाली बना देना, पैसा निकाल लेना, सब यहाँ इसी तरह जर्ती काट रहा है। सब बाप सब जितने भी किसान उसान हैं सबको बाप कराए। जब नाली उली बनाना है तो नाली उली के लिए न कोई एरिया चिन्हित है, ना कोई, तो कभी पैन में बना देगा, तो कभी उसमें बना देगा, तो कभी रेती जमीन में बना देगा। ये इस तरह के मामले चल रहे हैं। उस पर जो है ना, विभाग ने बर्खास्तगी के लिए चिट्ठी दिया हुआ है वो टीए पर, लेकिन ये लोग पैसा लेके अपना दफा करना चाहता था। हमने छोड़ा नहीं इसको, हमने कहा कि आप जांच दीजिए, नहीं तो आप लिख दीजिए कि हम जांच नहीं करेंगे। बड़ा इडियट टाइप वो भीम सिंह का वो किसी का दिखा रहा था अपना, और गोली मारने की बात कही रहा। अपना परिचय सर? मैं राकेश सिंह हूँ, सीनियर लीडर बीजेपी। तो वहीं आपने सुना भी कि किस तरीके से जो ये खुद को पॉलिटिशियन बता रहे हैं, तमाम चीजों को लेकर, अपनी समस्या को लेकर ही यहाँ DM कार्यालय पहुंचे थे, और वहीं ADM साहब ने भी इस तमाम चीजों के बारे में जानकारी दी है, क्या कुछ घटना रही, किस मामले को लेकर ये विवाद जो है उतना ज्यादा बढ़ गया, और किस तरीके से वो कहने लगे कि मेरे ही केबिन में आकर मुझे ही इडियट बोल रहा है, और वहीं सरकारी काम में बाधा पहुंचाने को लेकर भी मामले जो है वो दर्ज कराए गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।